और मैं अभी मौजूद हूँ बलियारी गांव में और यहाँ अभी आज़ादी के बाद भी इस गांव की सड़क की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे अभी तक पक्की सड़क नहीं बनी हुई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि ये जो सड़क है, ये सड़क है या गड्ढा, इसमें आपको खास फर्क नहीं आएगा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इसको भी दिखलाएं और आगे भी बहुत सारा गड्ढा है जिसको दिखलाना भी अभी मैं दिखला भी दूँगा। और यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने स्थानीय प्रमुख को इस बात की शिकायत की कि आज़ादी के बाद भी आज तक इस गांव को पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यवश है। आइए, मैं कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी मैं बात कराऊंगा कि क्या स्थिति है, क्या माजरा है। जी, क्या इस आज़ादी के बाद भी इस गांव को पक्की सड़क से कभी जोड़ा गया? ना। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? परमेश्वर चौधरी। अच्छा, क्या क्या माने समस्या क्या है इस गांव में? इस गांव में कहीं से अथी रोड के व्यवस्था नहीं है और मरनी हरनी हो जाला तो बड़ा दिक्कत होला। चलिए, इसी संदर्भ में मैं यहाँ के मैं समस्या से मैं आपको रूबरू करा चुका और इसी समस्या में मैं यहाँ पे जो प्रमुख के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं उनसे भी बात कराऊंगा। बसंत जी से यहाँ पे आए हुए हैं, ग्रामीणों से मिल रहे हैं, जो यहाँ की जिनमिन समस्या है उस पर वो बात कर रहे हैं। जी, यहाँ की समस्या से आप रूबरू हो चुके हैं सर? बिल्कुल हुए हैं। क्या समस्या है? ये बलियारी गांव आज़ादी के बाद रीली बात है कि इसको पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है धरातल पे जी, लेकिन सरकार की नज़र में इसको जोड़ दिया गया है। मामला है कि आज के विगत 5 वर्ष पहले जी, बलियारी गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस गांव को कनेक्टिविटी दिया जा चुका है, लेकिन कुछ भाग में सड़क बना और कुछ भाग जो बलियारी गांव को जोड़ती है वो नहीं बन पाया। मुख्य कारण था भूमि, ज़मीन नहीं रहने के चलते सड़क को कनेक्टिविटी गांव तक नहीं हो सका। ये करीब हमको लगता है कि 500 मीटर पीडब्ल्यूडी मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी दिया जा चुका है, लेकिन लगभग 1 किलोमीटर रोड जो कि रैती ज़मीन के चलते कनेक्ट नहीं हो पाया है। उसी के तहत हम लोग यहाँ के ग्रामीणों का, यहाँ के हमारे BDC हैं उदय नारायण सिंह जी, उनका भी बहुत प्रयास रहा। उसके बावजूद भी हम लोग बहुत प्रयास करके इस रोड को फिर से 1 किलोमीटर सरकार से आग्रह करके सैंक्शन करा दिया गया है। हमने बहुत इसमें प्रयास किया है और यहाँ के ग्रामीणों को हम चाह रहे हैं कि इस गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया जाए। तो उसी तरह दरमियान हम लोग आज यहाँ विजिट मतलब देखने आए थे कि क्या स्थिति है। हमने एक गांव 2 तरफ से जुटती है, एक रोहतास ब्लॉक तुम्बा के तरफ से आ रही है सड़क, एक हम लोग के अपना प्रखंड नौहट्टा से, जो कि PMGSY के तहत आज से 5 साल पहले, लगभग 6-7 साल पहले ही इस गांव को कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से दिया जा चुका है, लेकिन ज़मीन के चलते और ज़मीन का रैती ज़मीन के चलते, कास्ट ज़मीन होने के चलते कनेक्टिविटी नहीं हो पाया। उसी के तहत हम लोग फिर से प्रयासरत हुए हैं इस गांव को, क्योंकि ये गांव में लगभग अति पिछड़ा ST के लोग बसते हैं, इसलिए हम लोग का भरपूर प्रयास है कि इस गांव को कनेक्टिविटी किसी न किसी रूप में दिया जाए, जिसके लिए सरकार ने हम लोग को बिहार सरकार से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से इसको फिर से 1 किलोमीटर का कनेक्टिविटी के लिए सैंक्शन भी दिया जा चुका है, जो कि टेंडर प्रक्रिया में है, लगभग टेंडर फाइनल ही पोजीशन में है। उसी के तहत हम लोग इसका स्थल का निरीक्षण करने आ जाए थे कि स्थल पर क्या स्थिति है, लेकिन हम लोग स्थल निरीक्षण किए हैं। जरूरी बात सच्चाई है कि कास्ट ज़मीन है, रैती ज़मीन है, लेकिन कुछ भाग में जो ग्रामीण यहाँ के लोग भूरागी वगैरह हैं और लोग ग्रामीण बताएं कि यहाँ कुछ कास्ट ज़मीन के अलावा बकास यानी कि सरकार की भी ज़मीन है। तो उसके तहत हम लोग अंचलाधिकारी साहब से बहुत जल्द मिलेंगे और जितना जल्द हो सके पहले इसको नापी करा करके देखा जाए कि बिहार सरकार ज़मीन कितना है और रैती कितना है। उसके बाद इस पर हम लोग बहुत जल्द काम शुरू होगा और इस गांव को कनेक्टिविटी दे दिया जाएगा। जी, जैसा कि यहाँ के नौहट्टा प्रखंड के जनता भी जानती है कि बसंत जी के कार्य से जो ये जनता की सेवा करते हैं उससे लोग प्रभावित भी होते हैं और यहाँ पे मौजूद लोगों को विश्वास भी है कि अब बसंत जी के इस काम में पड़ने से बहुत जल्द इस गांव को कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जी, धन्यवाद।